अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 साल पहले का भारत आज से ज्यादा विकसित था, उसके शहर सुनियोजित थे, उसके लोग तारों की भाषा समझते थे और उसके मंदिर पत्थर नहीं विज्ञान बोलते थे, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमें ले जा रही है उस भारत में जिसे हमने भुला दिया, या शायद भुला दिया गया, जब इतिहास जिंदा था। कल्पना कीजिए, आपके सामने एक विशाल धरती फैली है, न कोई आधुनिक शहर, न कोई गगनचुंबी इमारतें, न कोई शोर, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर एक ऐसी सभ्यता सांस ले रही है जिसे दुनिया आज भी पूरी तरह समझ नहीं पाई। यह है 5000 साल पुराना भारत। एआई के माध्यम से जब हम अतीत की परतें हटाते हैं तो जो दृश्य सामने आता है वह चौंकाने वाला है। हम पहुंचते हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय में। विशाल नगर, सीधी सड़कों का जाल, समान आकार के पक्के घर, भूमिगत जल निकासी प्रणाली। ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी आधुनिक नगर योजनाकार ने इसे बनाया हो। आज की तकनीक से पहले ये लोग शहरों को इस स्तर पर कैसे व्यवस्थित कर पाए? एआई से पुनर्निर्मित दृश्य बताते हैं यह कोई साधारण समाज नहीं था। यह एक संगठित, अनुशासित और अत्यंत बुद्धिमान समाज था। कैमरा ऊपर उठता है, एक विशाल स्नानागार दिखाई देता है, गहरी ईंटों से बना हुआ, जलरोधक तकनीक से सुरक्षित। इतिहास इसे महान स्नानागार कहता है। लेकिन प्रश्न है, क्या यह केवल स्नान के लिए था या यह किसी आध्यात्मिक अनुष्ठान का केंद्र था? एआई विश्लेषण बताता है उस समय जल को केवल संसाधन नहीं, ऊर्जा माना जाता था। क्या यह संभव है कि वे जल की कंपन शक्ति को समझते थे? अब रात का दृश्य, आकाश तारों से भरा है। कुछ लोग खुले मैदान में खड़े हैं, आकाश की ओर देख रहे हैं। वे सिर्फ तारे नहीं देख रहे, वे गणना कर रहे हैं। ग्रहों की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, ऋतुओं का परिवर्तन। हजारों वर्ष पहले भारत में खगोल विज्ञान इतना विकसित था कि लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। एआई से बने दृश्य में हम देखते हैं एक गुरुकुल, जहां शिष्य मिट्टी की पट्टियों पर गणना कर रहे हैं। क्या यह वही ज्ञान है जिसे बाद में दुनिया ने अपनाया? अब दृश्य बदलता है। एक विशाल नगर का पुनर्निर्माण, ऊंची दीवारें, व्यापारिक बाजार, धातु कार्यशालाएं, लोग तांबे और कांसे से औजार बना रहे हैं। व्यापार के लिए समुद्री मार्गों का उपयोग किया जा रहा है। एआई मॉडल संकेत देता है यह सभ्यता केवल स्थानीय नहीं थी, इसका संपर्क दूर देशों से था। तो फिर प्रश्न उठता है, इतनी उन्नत सभ्यता अचानक लुप्त कैसे हो गई? क्या यह प्राकृतिक आपदा थी या इतिहास का कोई छुपा अध्याय? एआई पुनर्निर्माण में हम देखते हैं सूर्य को केंद्र में रखकर बने हुए ढांचे, मंदिर, आंगन, स्तंभ, सब कुछ सूर्य की दिशा के अनुसार निर्मित। ये केवल आस्था नहीं, यह खगोलीय घटना है। 5000 साल पहले भारत के वास्तुकार सूर्य की चाल को इतनी सटीकता से कैसे समझते थे? क्या यह केवल संयोग था या फिर हमने अपने ही इतिहास को कम आंका? अब कैमरा एक शांत बन रहा है, एक गुरु शिष्यों को मंत्र सिखा रहा है। कोई लिखित पुस्तक नहीं, फिर भी ज्ञान संरक्षित है। हजारों वर्षों में शब्द दर शब्द, स्वर दर स्वर। एआई विश्लेषण बताता है यह स्मरण शक्ति और ध्वनि विज्ञान का अद्भुत उदाहरण था। क्या यह संभव है कि वे ध्वनि की ऊर्जा को समझते थे? लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। एआई हमें अब ले जा रहा है उस काल में जहां नगरों से आगे राज्य उभर रहे थे, जहां महलों में रणनीतियां बन रही थी और युद्ध भूमि में इतिहास लिखा जा रहा था। अब हम देखेंगे महाभारत काल का पुनर्निर्माण, डूबा हुआ एक शहर और ऐसे प्रमाण जो आपकी सोच बदल सकते हैं। इतिहास के उस मोड़ पर जहां सभ्यता केवल नगरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राज्य बनने लगे, जहां शक्ति, संगठन और साम्राज्य का विस्तार मानव की नई पहचान बन चुका था। एआई के पुनर्निर्माण में हम प्रवेश करते हैं उस युग में जिसे कई लोग केवल कथा मानते हैं। हम बात कर रहे हैं महाभारत के काल की। परंतु क्या यह केवल कथा थी
राजमहलों का उदय कल्पना कीजिए। एक विशाल राजमहल, ऊंची प्राचीरें, अंदर रणनीति कक्ष, राजा और सेनापति मानचित्र पर चर्चा कर रहे हैं। धातु के शस्त्र, घोड़ों की टापें, युद्ध की तैयारी। दृश्य बदलता है। कैमरा समुद्र की ओर जाता है। लहरें उठती हैं और धीरे धीरे पानी के भीतर एक संरचना दिखाई देती है। एआई पुनर्निर्माण हमें दिखाता है। समुद्र के नीचे स्तंभ, दीवारें, सड़कें। यह है प्राचीन नगरी द्वारका। समुद्र के भीतर मिले अवशेष संकेत देते हैं यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी। यह एक सुव्यवस्थित नगर था। समानांतर मार्ग, विशाल द्वार, संरक्षित क्षेत्र। तो प्रश्न उठता है, पूरा शहर समुद्र में कैसे समा गया? क्या समुद्र स्तर बढ़ा? क्या तटीय परिवर्तन हुए या कोई अचानक आपदा आई? एआई आधारित भूवैज्ञानिक अध्ययन संकेत देते हैं प्राचीन काल में बड़े भूकंप और समुद्री परिवर्तन हुए। कल्पना कीजिए, एक समृद्ध नगर, लोग अपने जीवन में व्यस्त, और अचानक धरती कांपने लगती है। दीवारें हिलती हैं, मंदिरों की घंटियां असामान्य रूप से बज उठती हैं, समुद्र की लहरें पीछे हटती हैं, फिर प्रचंड वेग से लौटती हैं। कुछ ही घंटों में सभ्यता, पानी के भीतर, चीखें, अराजकता, और फिर मौन। महायुद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक परिवर्तन, इन सब ने मिलकर ज्ञान की उस धारा को तोड़ दिया जो हजारों वर्षों से प्रवाहित हो रही थी। एआई विश्लेषण संकेत देता है सभ्यता का पतन अचानक नहीं, धीरे धीरे हुआ। राज्य छोटे हुए, संसाधन घटे, ज्ञान केंद्र नष्ट हुए, लेकिन कुछ ज्ञान कहीं सुरक्षित रहा। ग्रंथों में, परंपराओं में, मंदिरों की संरचनाओं में। कैमरा अब विशाल मंदिर संरचनाओं की ओर जाता है। स्तंभ इतने सटीक कि आज की मशीनें भी चकित रह जाएं। ध्वनि की प्रतिध्वनि, सूर्य की किरणों का सटीक प्रवेश, छाया का गणितीय संतुलन। यह केवल आस्था नहीं, यह गणित है, यह भौतिकी है, यह खगोल है। प्राचीन वास्तुकार केवल शिल्पकार नहीं थे, वे पर्यवेक्षक थे, आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध को समझने वाले। अगर 5000 वर्ष पहले का भारत इतना विकसित था, तो फिर यह ज्ञान विश्व इतिहास में प्रमुख क्यों नहीं है? क्या हमने स्वयं इसे भुला दिया या समय ने इसे ढक दिया? क्या कथाएं दरअसल स्मृतियां थीं। एआई केवल चित्र बना सकता है, पर सत्य खोजने की जिम्मेदारी हमारी है। संगीत तीव्र होता है, फिर अचानक धीमा, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जब एक सभ्यता गिरती है तो केवल इमारतें नहीं टूटती, स्मृतियां टूटती हैं, ज्ञान बिखर जाता है, लेकिन कुछ चिन्ह रह जाते हैं, पत्थरों में, संरचनाओं में और उन रहस्यों में जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाया। आज भी भारत की धरती पर ऐसी संरचनाएं मौजूद हैं जो आधुनिक इंजीनियरों को चुनौती देती हैं। विशाल शिलाखंड एक दूसरे पर इस सटीकता से टिके हुए कि उनके बीच एक सुई भी ना जा सके। बिना आधुनिक मशीनों के, बिना क्रेन, बिना स्टील के ढांचे। ये कैसे संभव हुआ? कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां एक विशेष बिंदु पर खड़े होकर ताली बजाने पर ध्वनि ही पूरे गर्भगृह में समान रूप से गूंजती है। क्या यह केवल संयोग है या प्राचीन ध्वनि विज्ञान की समझ? एआई आधारित ध्वनि विश्लेषण यह संकेत देता है कुछ प्राचीन संरचनाएं इस प्रकार निर्मित थीं कि ध्वनि तरंगें विशेष पैटर्न में परावर्तित हों। कल्पना कीजिए, मंत्रोच्चार केवल धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि कंपन उत्पन्न करने की विधि हो। पत्थर, जल और ध्वनि, तीनों का संगम। क्या यह किसी ऊर्जा तंत्र का हिस्सा था? खगोल और वास्तु का संगम। कई प्राचीन संरचनाएं सूर्य और नक्षत्रों की दिशा के अनुसार निर्मित थीं। वर्ष के विशेष दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह के केंद्र को स्पर्श करती हैं। यह केवल सौंदर्य नहीं, यह गणना है। हजारों वर्ष पहले, जब दूरबीन भी नहीं थी, तो यह सटीकता कैसे संभव हुई?